हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट प्रत्येक रविवार को आयोजित की जाती है उसका मैं सेट 24 करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी 26 दिसंबर को बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षाएं होने वाली है, उसमें आप लोग इस प्रैक्टिस पेपर से काफ़ी लाभान्वित होंगे। सेट 24 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेविड एडवेरो। तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। प्रश्न संख्या 2, पुस्तक द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस, उनकी आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा कितना रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.4%। प्रश्न संख्या 4, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। प्रश्न संख्या 5, किस मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेश मंत्रालय। प्रश्न संख्या 6, नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 7, नवंबर 2020 में किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न संख्या 8, 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना आरंभ की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। प्रश्न संख्या 9, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 131वां। प्रश्न संख्या 10, 2 दिसंबर 2020 को किस देश की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डेन ने देश में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 11, 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता हासिल करने के अपने संकल्प की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2050 तक। प्रश्न संख्या 12, नवंबर 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62वां। प्रश्न संख्या 13, अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। प्रश्न संख्या 14, 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63। प्रश्न संख्या 15, दिसंबर 2020 में किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर उतरा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। प्रश्न संख्या 16, अक्टूबर 2020 में इंटेल इंडिया द्वारा कहां पर अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 17, अगस्त 2020 में किस कंपनी ने बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। प्रश्न संख्या 18, 4 दिसंबर 2020 को कौन वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख व्यापारी संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदय शंकर। प्रश्न संख्या 19, 18 नवंबर 2020 को किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। इनको 2021 में पद्मश्री भी दिया गया है। ये बिहार की मुजफ्फरपुर जिले की निवासी हैं। इसलिए बिहार लोक सेवा या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। प्रश्न संख्या 20, नवंबर 2020 में जेसिंडा अर्डन किस देश की दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 21, अक्टूबर 2020 में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रतन टाटा। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष नामित हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर कपूर। प्रश्न संख्या 23, 10 दिसंबर 2020 को कौन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परेश रावल। प्रश्न संख्या 24, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 25, कौन सा देश कोयला से बिजली बनाने वाला पहला अरब खाड़ी देश होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 26, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य किस देवता से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण भगवान से। प्रश्न संख्या 27, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवगढ़। प्रश्न संख्या 28, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिदम्बरम। प्रश्न संख्या 29, मत्स्य की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विराटनगर। प्रश्न संख्या 30, किस शासक को कुनिक कहा गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 31, सरकी वंश का शासक इब्राहिम शाह सरकी के समय किस शहर को भारत का सिराज कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जौनपुर। प्रश्न संख्या 32, जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की नींव डाली और किस प्रांत को राजधानी बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। प्रश्न संख्या 33, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 34, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1347। प्रश्न संख्या 35, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वारसमुद्र का वर्तमान नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हलेबीड। प्रश्न संख्या 36, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे, अतः इसे किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 37, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सी पुस्तक रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन। प्रश्न संख्या 40, 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिबरल पार्टी। प्रश्न संख्या 41, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। प्रश्न संख्या 42, अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 43, मौलिक अधिकार के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें जैसे ऑप्शन सी जो है वो गलत है कि यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जबकि अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उसको लागू करवा सकती है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार के संबंधित अन्य प्रावधान जैसे है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भारत के संविधान के भाग 3 में है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 44, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 46, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। प्रश्न संख्या 47, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किसे लागू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल कर्तव्य। प्रश्न संख्या 48, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। अब वर्तमान में एक और जोड़ दिया गया, 11वां हो गया है। प्रश्न संख्या 49, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेवारी माता पिता या संरक्षक की जिम्मेवारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 50, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का।
प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यास्था। प्रश्न संख्या 52, पानी का बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 53, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 54, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटती है। प्रश्न संख्या 55, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? अपरिवर्तित घनत्व रहता है, ठीक है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और भार जो है परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न संख्या 56, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। प्रश्न संख्या 57, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। प्रश्न संख्या 58, मोती मुख्य रूप से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। प्रश्न संख्या 61, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 62, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति के कारण। प्रश्न संख्या 63, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिल्ली। प्रश्न संख्या 64, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन। प्रश्न संख्या 65, राइबोजाइम्स होते हैं तो ये आरएनए में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 66, लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग निवास करते हैं किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। प्रश्न संख्या 67, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है, इनमें से कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी हिमालय। प्रश्न संख्या 68, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 69, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्रश्न संख्या 70, तितलियों के अनियत तापी प्राणी होने के कारण सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय देश। प्रश्न संख्या 71, अब यहाँ से गणित है, मैथ है, उसको भी आंसर बता दे रहा हूँ। ये निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 वर्षों में। प्रश्न संख्या 72, रमेश एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है तथा 38.5 रुपया कम में बेचता है तो उसका लाभ 20% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 350। प्रश्न संख्या 73,
यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है तो छूट प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.09। प्रश्न संख्या 74। रॉबिन एक कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं। प्रदीप तथा रॉबिन मिलकर उसी कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। प्रदीप तथा नितिन मिलकर उसी कार्य को 5 घंटे में कर सकते हैं। तो नितिन अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 घंटे में। प्रश्न संख्या 75। 13 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87। प्रश्न संख्या 76। भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। प्रश्न संख्या 77। भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। प्रश्न संख्या 78। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेनोजोइक में। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक। प्रश्न संख्या 80। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटकोई श्रेणी। प्रश्न संख्या 81। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि। प्रश्न संख्या 82। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपच्यून। यहाँ सैटर्न हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 83। मानव ने तो नेपच्यून सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा सही ढंग से वो टाइप नहीं हो पाया है, उसको सैटर्न कर लेंगे, शनि जिसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 83। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम किस वर्ष रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। प्रश्न संख्या 84। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा पे। प्रश्न संख्या 85। उल्का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। प्रश्न संख्या 86। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1780 में। प्रश्न संख्या 87। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 88। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ। प्रश्न संख्या 89। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। प्रश्न संख्या 10। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया। प्रश्न संख्या 91। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा किस देश की नागरिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस की। प्रश्न संख्या 92। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 93। लेबनान की राजधानी है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरूत। प्रश्न संख्या 94 म्यांमार का मुद्रा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यात। प्रश्न संख्या 95 एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टम डिस्क। प्रश्न संख्या 96 भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 97 भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक विकासशील अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 98 हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीडीपी या राष्ट्रीय आय। प्रश्न संख्या 99 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी मालानोबिस। फिर प्रश्न संख्या 100 किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BKRB राव। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है उसका 100 प्रश्नों का श्रृंखला प्रस्तुत किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मेरे द्वारा एक कोचिंग संस्था भी संचालित की जाती है, उसका नाम है ज्ञान दर्पण क्लासेस, जिसमें बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक BPSC प्रारंभिक परीक्षा, बिहार इंटर स्तरीय CET और बिहार पुलिस SSC GD की भी तैयारी कराई जाती है। उसके अलावा प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित की जाती है। तो जो स्टूडेंट पटना के बाहर रहते हों वे लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा मेरा 2 YouTube चैनल्स भी है, एक का नाम रूपक सर क्लासेज है जबकि दूसरे का नाम ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।